नमस्ते दोस्तों, मैं प्रेरणा कश्यप स्वस्ति मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं लेह में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के सीनियर प्रेसिडेंट श्रिंग दोरजे से एक विशेष मुद्दे पर बात करने आई हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि कारगिल में गोम्पा बनाने में आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जो मंदिर का जो प्रॉब्लम है जी, ये नई प्रॉब्लम नहीं है, वो काफी पुराना प्रॉब्लम है। ये शुरू होता है 1961 से। 1961 में एसवाइल जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने जी, हमें करगिल में कुछ जमीन दिया था मंदिर बनाने के लिए, बुद्धिस्ट मंदिर बनाने के लिए। जी जी। तो उस पर करगिल वालों ने कुछ ऑब्जेक्शन किया कि करगिल टाउन जो है वो प्योरली मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, पॉपुलेटेड एरिया है, तो वहाँ नहीं बनना चाहिए। ओके। तो करगिल वालों के प्रेशर से उस वक्त के जेएनके गवर्नमेंट ने जो हमें जमीन अलॉट किया था उसका टाइटल चेंज कर दिया। ओके। चेंज करके जो इनिशियली मंदिर बनाने के लिए था उसको उसमें कहा कि यहाँ मंदिर नहीं बन सकता है, यहाँ सिर्फ कमर्शियल ही और रेसिडेंशियल। हाँ जी, जैसे कि मेरी जानकारी है, कमर्शियल या कुछ ऐसी चीज बन सकता है, मगर रिलीजियस पर्पस के लिए ये जमीन नहीं है। ठीक है। तो उसके बाद से हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जो लैंड का टाइटल चेंज करना था वो गलत हुआ है। ओके। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में कोई भी जिस मजहब से ताल्लुक रखते हैं उनको कहीं भी मंदिर या मस्जिद या चर्च बनाने की आजादी है जी। तो तब से ये समस्या चले आ रहा है। तो अब जब से लद्दाख यूटी बन गया जी, तो हमें कुछ उम्मीद नजर आए कि अब तो हालात चेंज हो गए हैं। तो उस वक्त की तरह जो जेएनके गवर्नमेंट का जो दबाव था हमारे ऊपर तो वो तो हट गया है। तो हमने ये कहा कि अब तो जो गलत हुआ है 1969 में जी, लैंड का टाइटल चेंज करके उसको दोबारा रेस्टोर करना चाहिए। 1961 का जो स्टेटस था वहां रहना चाहिए, वो तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया नहीं। तो हमने बीच में ये कहा कि या तो गवर्नमेंट इसका टाइटल चेंज करे, दोबारा रिस्टोर करे, नहीं तो हम करगिल वालों के साथ बात करेंगे कि मंदिर क्यों नहीं बनेगा। सर, अभी तो आपकी पहली मीटिंग हो चुकी है। जी हाँ, तो करगिल में भी उन्होंने ये कहा कि वहाँ के जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है मोस्टली शिया, तो उन्होंने जो केडीए है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जी, जिनके साथ हम लद्दाख को 6 शेड्यूल दिलाने के लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं जी, उनके जिम्मा दिया कि आप ले वालों के साथ इस मसले को हल करें। तो उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ से हमारे प्रेसिडेंट के लीडरशिप में हम लोग करगिल गए थे। उसमें हमारे वुमेन विंग का भी प्रेसिडेंट था, यूथ विंग का भी प्रेसिडेंट था और मैं भी गया था। तो हमने वहाँ उनसे पहला राउंड ऑफ टॉक हमारे से उनका अच्छा रहा, अच्छे माहौल में हुआ। ठीक है। और उन्होंने कहा कि अब हमें दोबारा उनके अपने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से फिर दोबारा बात करना है। तो नेक्स्ट मीटिंग। तो सर, पहले वार्ता में क्यों नहीं बात पूरी हुई आपकी? ऐसी क्या समस्याएं उनके तरफ से क्या आ रही है? उसमें काफी प्रोग्रेस हुआ। प्रोग्रेस ये हुआ कि उन्होंने कहा कि हमें मंदिर बनाने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है। लेकिन सर, इतने जैसा कि मैंने कुछ रिसर्च किए हैं उसमें आपके 6 दशक से ज्यादा सर आपकी इस गोम्पा की मांग कर रहे हैं आप। लेकिन यदि दिक्कत नहीं थी तो अब तक तो बन जाना चाहिए था। नहीं, इन प्रिंसिपल उन्होंने कहा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहाँ बनेगा उसके ऊपर चर्चा नहीं हुआ था हमारे फर्स्ट मीटिंग में। किस जगह बनेगा, उनका बीच में प्रपोजल ये भी आया था कि वो लोग कोई दूसरा अल्टरनेट लैंड भी प्रपोज कर रहे थे। जो अभी वाला लैंड है वो कह रहे थे जो जिस 69 में जो चेंज हुआ उसी के लिए आप यूज जो आपको जमीन पहले दी गई थी। उनका कहना ये था कि बीच में कि वहाँ पर आप लोग कुछ भी बनाइए एक्सेप्ट मंदिर के, लेकिन मंदिर बनाने के लिए कोई दूसरा अल्टरनेट हम जमीन
अच्छा सा देंगे। तो वो वहाँ बनाने क्यों नहीं देना चाहते? सवाल तो यही है। सवाल वही है। हाँ, सवाल वही है। हाँ, मगर बात वही अटका क्योंकि हुआ है। उन्होंने जो अभी कहा है कि वहाँ पर मंदिर नहीं बना सकते वो, और वहाँ पे मुस्लिम क्षेत्र हैं वही। और बुद्ध बिल्कुल नहीं है और एक सिर्फ गेस्ट हाउस है, तो वो क्यों बनाना चाहते? उनका ये क्वेश्चन है आपकी तरफ ये से, देखिए, तो ये आप जो बताएं उस पर। इनका ये जो कहना जो है वो बिल्कुल सरासर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। तो क्या ये सच है सर कि वहाँ पे आपकी संख्या बहुत कम है, अल्पसंख्यक में है आप अभी वहाँ पर? तो यहाँ पर मुस्लिम माइनॉरिटीज में है, तो क्या यहाँ उनका मस्जिद नहीं है? सवाल तो जी, ये जी। है कि यहाँ जी, सबको हमारा राइट्स होना चाहिए। हमारा करगिल में 18% पॉपुलेशन है, करगिल डिस्ट्रिक्ट में बुद्धिस्ट का। ओके, यहाँ पर मुस्लिम का उससे कम है, 16% के करीब है। ओके, तो इनका तो हर जगह मस्जिद है, तो करगिल में क्यों नहीं होगा? करगिल टाउन में, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जी, 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 वहाँ कोई रहने वाला कोई नहीं है, मगर हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से हम लोग आते जाते रहते हैं, तो मंदिर होना चाहिए ना। जी, वो तो है। आपको भी आजादी है मंदिर बनाने का, और जबकि आपको, जैसा कि आपने बताया है अभी कि सरकार ने आपको दिया 2 कनाल के लगभग आपको जमीन मिला है। ठीक है सर, मेरी जानकारी सही है। आज के डेट में एक कनाल 12 मरला ही बचता है, क्योंकि बीच में जमीन वहाँ रोड में आ गया था। रोड में आ गया, ओके। तो वो अभी आपको बनाने देने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हमने गवर्नमेंट को ये कहा कि अगर करगिल वाले रेजिस्ट करते हैं और नहीं मानते हैं, तो आप लैंड का टाइटल चेंज कर दीजिए ना, जो ओरिजिनल जो पर्पज के लिए दिया था उसको रिस्टोर कीजिए। तो सरकार का क्या है सर, आपके साथ सहयोग कैसे है? क्या हमने तो एलजी साहब से, हमारा प्रेसिडेंट साहब पर्सनली मिले हैं, लेकिन अभी तक उस पर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई कदम नहीं लिया। मतलब सहयोग की आशंका, मतलब आप बता सकते हैं कि मतलब उनका सहयोग बहुत कम ही है, ऐसा कह सकती हूँ मैं? लगता है वही है, क्योंकि अभी तक देखिए यूटी बन के अभी 2 साल होने को आ रहा है जी। तो अभी तक तो ये चीज हो जाना चाहिए था। जो पहले चीज जो कोई चीज गलत हुआ है तो उसको सही करना चाहिए था। जी, तो आपके हिसाब से आप संतुष्ट नहीं है सरकार से? नहीं है, बिल्कुल नहीं, इस मामले पर संतुष्ट नहीं है जी, कि आप देख रहे हैं कि आपके साथ अन्याय हो रहा है और आपकी जो आजादी है, आपको मंदिर बनाने का हक है, आपको सरकार ने जमीन अलॉट की भी थी, बट आप नहीं बना पा रहे सिर्फ सिया मुस्लिम के कारण, क्योंकि उनकी वहाँ बहुल संख्या में है वो। तो आप क्या ये मानते हैं कि जहाँ उनकी संख्या होती है तो अन्य जो मत के हैं, कास्ट के हैं, और तो उनको समस्या झेलना पड़ता है? झेलना पड़ता है, जो हम झेल रहे हैं, देख रहे हैं आप। जैसा कि आपने मुझे बताया कि लेह में उनकी संख्या कम है और आपकी संख्या ज्यादा है, फिर भी उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है? नहीं है ना, हर जगह मस्जिद है जी। जिसे हमारे नुब्रा में वहाँ मुस्लिम कुछ पॉपुलेशन है, वहाँ भी मस्जिद है, लेह में भी मस्जिद है, और बाकी जगह में तो उनका पॉपुलेशन है ही नहीं। जी, जी, जी। और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में तो बहुत सारे हैं। तो इसका मतलब सर आपको कहीं नहीं लगता कि एक तरफ से जो डेमोक्रेटिकल अलायंस है वो कभी गवर्नमेंट के सहारे, कभी संविधान के सहारे, तो कभी अपने जो यूनिटी है या उसकी बहुल क्षेत्रता है उस पर वो अपनी जो है शासन चलाना चाहते हैं? अभी जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है ना, वो तो अभी रिसेंटली लाइमलाइट में आया है जी, क्योंकि वहाँ के जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने उनको ये कहा कि आप इस समस्या को एलबीए के साथ बैठ के सॉल्व करें। तो उसमें एक राउंड में तो इतना बड़ा पुराना मसला है, एक राउंड में तो वो सॉल्व होना नहीं था, हम उसमें भी नहीं कर रहे थे, तो दूसरे राउंड में हम होपफुल है। लेकिन सर मुझे एक चीज और सवाल आपसे पूछना है कि जैसा कि आपने अभी एक पैदल मार्च निकाला, हाँ जी, ठीक है, तो उन्होंने मतलब एक तरह से चेतावनी दी है कि यदि ये निकालेंगे और कारगिल लाएंगे तो स्थिति बिगड़ सकती है। ये तो एक तरह से जैसे धमकी है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो तो जाके उन्होंने करगिल, वहाँ करगिल तक तो नहीं गए, शॉर्ट ऑफ करगिल मूलबीग तक शायद गए थे वो, से पैदल यात्रा करके। तो आपको मतलब एक तरह से जाने नहीं दिया गया, एक प्रेशर था सर आप पे? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर था ना, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों नहीं जाने दिया उनको।
है ना। हमारा तो उसमें कोई हाथ नहीं। इसके साथ ये भी सवाल सर आता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं उनके सामने दब रही है, झुक रही है। हमें तो वही नजर आता है, क्योंकि नहीं तो यूटी बनने के इतना समय गुजरने के बाद हमें लैंड का टाइटल चेंज करके पीसफुली वहां मंदिर बनाने की इजाजत देनी चाहिए थी उनको जी, एडमिनिस्ट्रेशन को। जी जी। किसी के दबाव में उनको नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो साफ साफ दिख रहा है कि सरकार उनसे दब रही है, दबा हुआ है ना। हाँ। और जहां तक कि आपका तो कोई ऐसा नहीं था, पैदल और शांति से आप मार्च निकाल रहे थे। ये लामा जी, लांबा जी निकाल रहे थे। ये नहीं था, वो लामा जी खुद जा रहे थे। तो ऐसी तो कोई घटना होने के चांसेस नहीं है कि वहां कोई भड़काऊ बयान चल रहा है। आप तो एक शांति पैदल यात्रा निकाल रहे हैं, अपनी जो आपकी मांग है। तो आप एक साधारण सी चीजों को भी करने का आपको हक नहीं है, आप ये मान रहे हैं? मान रहा है। इसमें एक चीज मैं ये कहूँ, जो करगिल में जो जमीन है वो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का प्रॉपर्टी है। जी। हमारे प्रॉपर्टी के ऊपर मंदिर बनना था। चाहे लामा जी हो या हमारे रिलीजियस हेड हो, कुछ भी हो, किसी को ये हक नहीं पहुंचता है कि वो क्लेम करे कि हम जाके मंदिर बनाएंगे। मंदिर तो हम बनाएंगे ना, एलबीए वाले जी, क्योंकि जमीन हमारा है जी। और पूरे लद्दाख वासियों का है। लद्दाख के हर एक बुद्धिस्ट का उसके ऊपर राइट हक है, है। किसी सिंगल पर्सन का कोई हक नहीं है। तो जो भी जब भी बनेगा वो हमारी सहमति से बनेगा, एलबीए के सहमति से। ये है। तो सर आप अब आगे का आपका क्या प्लान है? आगे का प्लान ये है कि हमारा सेकंड राउंड ऑफ टॉक जल्दी होना चाहिए और हम होपफुल। तो कोई डेट सर अभी तक आया है सामने? डेट फिक्स नहीं होता। उन्होंने कहा था कि विद इन 10 डेज, 10 दिन तो हो गए, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारा प्रेसिडेंट साहब अभी दिल्ली में है। जैसे वो वापस जाते हैं तो हम इनिशिएट करेंगे, सेकंड मीटिंग का डेट हम फिक्स करेंगे। ठीक है। तो लेकिन आपने जो अभी बताया सर मुझे कि आपको कारगिल जाने नहीं दिया गया। हमें नहीं, हम तो जाके बात करके आए ना। नहीं, बात करने वाली जो आपकी पैदल मार्च यात्रा थी, नहीं, वो हमारा उनको नहीं था ना। हाँ, आपके ही, लेकिन आप इसी मंदिर के लिए, गोम्पा के लिए ही है ना सर? वो किसी दूसरे का था, एलबीए का नहीं था वो। एलबीए का नहीं था। हाँ। ओके, ठीक है सर। तो आप एक सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम सरकार को ये कहना चाहेंगे कि आप लोग हमारे लैंड का जो ओरिजिनल टाइटल है उसको रिस्टोर कीजिए और हमें मंदिर बनाने की इजाजत देनी चाहिए। तो इसमें कोई सर और आप सहायता चाहते हैं प्रशासन से? हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अगर हमें बिल्कुल पीसफुल तरीके से करने के बावजूद अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मानता है तो फिर हम जबरदस्ती भी करेंगे। तो जबरदस्ती सर किस प्रकार से होगा आपका? जबरदस्ती इस प्रकार से होगा कि हम सारे वॉलंटियर्स को कहेंगे, पूरे लोगों को कहेंगे कि करगिल चलें और वहाँ बनाए मंदिर। तो सिया जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है सर, वो तो आप पे इतना दबाव बना रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या टारगेट होगा? क्या आपका दबाव तो एडमिनिस्ट्रेशन दबाव में है ना। तो दबाव सर उन्हीं की तरफ से दिया जा रहा है। नहीं, हमें तो कोई किसी चीज का दबाव नहीं है। नहीं, आपको नहीं, क्योंकि ये मंदिर बनने में मेन जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं वो सिया मुस्लिम बहुल जो हैं डेमोक्रेटिक अलायंस ही कर रही है ना। हाँ, नहीं, उनके जो रिलीजियस हेड्स हैं, डेमोक्रेटिक अलायंस जो है उनको इसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने ये जिम्मेवारी दी है। ठीक है। उनके साथ हमारा एक ही राउंड हुआ है तो हम उनके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते हैं। वो तो अभी आए ना लाइमलाइट में। नहीं, लेकिन हाँ, उनको तो प्रेजेंट किया गया है ना सर। तो सिया मुस्लिम की तरफ से ही किया गया है, क्योंकि उनकी क्षेत्र वहाँ पे ज्यादा संख्या है। जो भी प्रेशर है मंदिर नहीं बनाने का, वहाँ के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है। हाँ, वही मैं कहना चाह रही हूँ कि उनके कारण ही आपको ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। तो सर आप ये मानते हैं कि मान लीजिए कहीं आपकी संख्या कम है, जहाँ मुस्लिम आजाद बहुल क्षेत्र नहीं है, उनको इतनी सुविधाएं पूरे भारत में मिल रही हैं, लेकिन जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहां अन्य धर्म, क्षेत्र, मत के लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देख रहे हैं आप तो इसके जीते जागते सबूत हैं। बिल्कुल। बीजेपी के होते हुए
बीजेपी तो बहुत क्लेम करता है कि हम पूरे इंडिया में सबको अपना हक दिलाएंगे। सबका साथ सबका विकास का नारा है, बट आप उससे संतुष्ट नहीं नजर आ रहे हैं। ठीक है सर, तो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा इस गोम्पा के बारे में बताएं सर, कि क्या है ये? एक मंदिर है, धर्म स्थल है, और इसका किस तरह से आप बनाना चाह रहे हैं, और ये है क्या? ये ऐसा है कि हमारे यहाँ कई टाइप के मंदिर होते हैं। ठीक है। एक तो सिर्फ मंदिर होता है, जैसे हमारा ये मंदिर है ना, यहाँ भगवान बुद्ध का मूर्ति लगा हुआ है। किसी सेक्ट का नहीं है। हमारे तिब्बतन बुद्धिज्म में 4 मेजर सेक्ट हैं। ये सब का है। अच्छा। कुछ होता है जो मोनेस्ट्रीज होते हैं, वो पर्टिकुलर सेक्ट का होता है। वहाँ उसमें बहुत सारे मॉन्क्स रहते हैं, वो तो एक लिविंग इंस्टीट्यूशन होता है। अच्छा जी। जैसे ये मंदिर है, यहाँ सिर्फ एक ही मॉन्क इंचार्ज होता है जी, तो ये सबके लिए है। ठीक है जी। वैसे तो दूसरे मोनेस्ट्रीज भी सबके लिए होता है, और एक पर्टिकुलर सेक्ट का होता है जी। जो करगिल में जो हम बनाना चाहते हैं जी, वो एक हमारे जो चोखांग ले में है वैसा ही एक टेम्पल होगा, जो सभी के लिए, हर एक आदमी के लिए होगा, हर एक बुद्धिस्ट के लिए होगा। वहाँ एक ही लामा रहेगा जो उसका मंदिर का देखभाल करेंगे। तो इसमें दलाई लामा का कोई सहयोग है? आपको किस प्रकार का सहयोग मिल रहा है? नहीं, दलाई लामा को तो इसमें क्या कहेंगे, वो दिस इज इट हैज बिकम ए पॉलिटिकल इशू। ओके, है ना, वो तो इसमें हाथ नहीं डालेंगे। ठीक है, चलिए सर, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा और काफी जानकारियां हमें मिली हैं, और आगे भी जो भी आपकी बातचीत होगी उस पर हम लोग बात जारी रखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।